हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर से हम लोग हमारा रैंडम वेरिएबल बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने बेस थ्योरम फिनिश किया है, जिसके अंदर हम लोग हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वगैरह भी देखे थे। तो इधर वो सब का यूज़ होने वाला है। अगर उस वीडियो को अभी मिस कर गया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप एक्सेस करके और लेक्चर 1 2 3 करके मैंने थंबनेल के अंदर लेक्चर नंबर डाल दिए है, उससे आप देख के लाइन बाई लाइन सारे लेक्चर को देख के आप यहाँ पर आ सकते हो। ठीक है, बाकी हम रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं। तो रैंडम वेरिएबल क्या है? अब जैसे तुमको एग्जाम्पल दो कि तुम्हारे सामने बहुत सारे बॉक्स रखे हैं और उसके अंदर मैं बोल देता हूँ कि इसके अंदर किसी बॉक्स में मनी है, किसी बॉक्स में टॉय है, किसी बॉक्स में कुछ भी है, और रेंडमली आप चूज़ करो, आपको वो चीज़ मिल जाएगी, आपको जो आपके लक में होगी। ठीक है, तो आप उसको रेंडमली उस समय कुछ कोई भी चूज़ करोगे। आप ऐसा नहीं है कुछ भी रेंडमली चूज़ करोगे, जैसे तुक्का मारोगे कोई भी बॉक्स उठा लो, वो ऐसा वाला सीन होगा। अब जैसे तुम कोई एग्जाम देने जाते हो, उसमें अगर निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अगर एमसीक्यू पेपर आ रहा है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ऑब्वियसली आप सारे क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे होते हो उसमें तो टिक मार के आते हो ना, और वो टिक रैंडमली मार के आते हो, तो वो हमारा रैंडम वेरिएबल वाला कंडीशन आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो रैंडम वेरिएबल का दो टाइप होता है। पहला होता है हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब देखो, इसके बाद आता है हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को भी समझेंगे। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। इसका डेफिनेशन है लेट एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल। ठीक है, और इफ एक्स टेक्स फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज। ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। पहले इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, जिसमें मेरा एक्स नॉट मान लो, x1, फिर x2, और फिर डैश डैश डैश, ये मैं एक्स है, और ये तुम्हारा देन एक्स इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट मतलब समझ सकते हो डिफरेंट। ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें अगर मैं सिंपली समझाऊँ, काउंटेबली इन्फिनिट। ठीक है, यहाँ पे जैसे टेक्स फाइनाइट वैल्यू, तो आपको पता है कि इसमें फाइनाइट्स वैल्यू आएंगे, तो इस वजह से यहाँ पे टेक्स फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, अब काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यू का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू जिनको आप काउंट कर सकते हो। अगर आपको मैं सिंपली एग्जाम्पल से समझाऊँ, तो जैसे मान लो तुम किसी बस स्टैंड पर डेली 9 बजे जाते हो। ठीक है, और वो बस के आने का टाइम है 9 बजे से 9:15 के बीच में। ठीक है, तो मंडे को हो सकता है वो 9:02 पे आ जाए, ट्यूसडे को हो सकता है 9:03 पे आ जाए, तुम्हारा वेडनेसडे को हो सकता है 9:06 पे आ जाए, फिर तुम्हारा ऐसे ही करते करते सैटरडे को फिर 9:14 पे आ जाए। तो रैंडमली किसी भी दिन किसी मिनट पे आ सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक तरह से काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया। तो इसको तुम काउंट भी कर सकते हो, और इसको फिर किसी दिन किसी भी तरह से आ सकता है, तो वो तुम्हारा इस कंडीशन में आ गया। तो जैसे एग्जाम्पल में हो गया तुम्हारा 9 AM to 9:15 AM जो तुम्हारा बस का टाइमिंग था। ठीक है, अब आते हैं हमारे कंटिन्यूअस की। ठीक है, इसके अंदर आपका एक कंडीशन आता है जो कि तुम्हारा समेशन पी आई। ठीक है, ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और अगर तुम्हारा आई समथिंग जैसे आई इक्वल टू 0 to समथिंग है, तो उसका सारा जो सम होता है ना उस प्रोबेबिलिटी का, वो 1 के इक्वल होता है। ये ध्यान में रखना, वो क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। वैसे मैं इस चीज़ को और अच्छे से क्वेश्चन में यूज़ करके समझा दूंगा, पर यहाँ पे इतना याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होता है हमारा, उसमें हमारा इस कंडीशन को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के ऊपर। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इसमें है लेट एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल। अब इफ एक्स टेक्स, ठीक है, इफ एक्स टेक्स अनकाउंटेबली, ठीक है, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यूज, then x is called continuous random वेरिएबल। ठीक है,
अब जैसे तुम्हारा ऑब्वियसली अब यहाँ पे सिर्फ अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, मतलब जो आप काउंट नहीं कर सकते उस तरह की इनफाइनाइट वैल्यू, जैसे तुम्हारा 0 से इन्फिनिटी हो गया या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया, इस तरह की तुम्हें वैल्यूज़ वहाँ पे जिस कंडीशन में होंगी, तो उस कंडीशन में तुम्हारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा। अब इसका जो होता है हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसके अंदर हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है तुम्हारा वो 1 के इक्वल होता है। ये भी ध्यान में रखना है, बहुत आसान है, दो दो क्वेश्चन करा देंगे दोनों टॉपिक का, तो वैसे ही क्वेश्चन करते ही आपको ये सब चीज़ याद हो जाने वाला है, तो इसके लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैसे पता चलेगा, अगर कोई क्वेश्चन में तुमको टेबल दे रखा है और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ दे रखे हैं, डिस्क्रीट मतलब देखो डिफरेंट, अब डिफरेंट वैल्यूज़ दे रखी है और टेबल की रिलेटेड है, तो समझ जाना उसमें हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लगा रहे होंगे। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में तुम्हारा फंक्शंस वगैरह दे रखा हो, फंक्शन के साथ डील करना होगा हमें वहाँ पे, तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें कि वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी ये डेफिनेशन है, बाकी एक लेक्चर में आपको इसके बाद डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का दूंगा, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन करा दूंगा, और इसके बाद जो होगा उसके बाद का जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का, उसका भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, उस तरह के क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।